जैसे ये मैंने FortiGate का इनिशियल सेटअप लिखा हुआ है। इनिशियल सेटअप में क्या होगा ये बताते हैं। मान लो कि आपने एक ऑर्डर किया था FortiGate बॉक्स, ठीक है? कंपनी से ऑर्डर किया था, इसका पूरा प्रोसेस होता है और ये एक बॉक्स आपके वहाँ पे आ गया है, ठीक है? ये बॉक्स आ गया, आपने इसको तो आपको यहाँ से एक फायरवॉल ओपन होके आ जाएगी, ठीक है? फायरवॉल ओपन आ गई। अब फायरवॉल पे आपने मान लेते हैं कि ये आपका आपने इसको पावर सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। पावर सप्लाई स्टार्ट कर दिया, आपको यहाँ पे अलार्म्स दिख जाएंगे, यानी क्या क्या है। जैसे इस डायग्राम में चलता हूँ मैं वापस, यहाँ पे दिख जाएंगी लाइट्स होगी और यहाँ पे ये भी होते हैं। इसमें आपको इसमें दिख जाएगा कि एग्जैक्टली स्टेटस क्या है, ठीक है? हर हर एक अलार्म का डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। अब इसको देखते हैं कि क्या होता है। जैसे FortiGate को हमने अनबॉक्स किया, ये कर दिया। अब कि मैंने इसके एक पोर्ट नंबर को ओपन किया। जैसे मल्टीपल पोर्ट है, अभी मान लेते हैं कि मेरे फायरवॉल पे सिर्फ चार ही पोर्ट है, मान के चल बॉक्स है जिसमें सिर्फ 4 पोर्ट है। अब मैंने एक केबल कनेक्ट कर दी। अब मेरे को फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, मैं इसको इस FortiGate फायरवॉल को एक्सेस करना है, राइट? तभी तो मैं जाके आगे की कॉन्फ़िगरेशन कर सकूंगा वगैरह वगैरह। तो इसके दो ऑप्शंस हैं। इनिशियली हम जाएंगे तो दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि इसके कंसोल पोर्ट पे केबल लगा दो। जैसे आपका लैपटॉप या सिस्टम है, ठीक है? इससे कंसोल पोर्ट लगा दो तो आपको पुट्टी पे सब कुछ दिख जाएगा। दैट इज वन थिंग। उसके लिए क्या होगा, आप फिजिकली बॉक्स के पास खड़ा रहना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन है, इनिशियली तो आपको CLI इनिशियली आपको कंसोल ही जाना पड़ेगा। बाय द वे बता देता हूँ, ओके? फिजिकल बॉक्स के पास ही रहना पड़ेगा, रिमोटली आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। कोई ना कोई बंदा इसके पास होना चाहिए जो इसको कॉन्फ़िगर, या नहीं तो आप रिमोटली अवेलेबल हो तो आप फ़ोन करके बताओगे, बट एनीवे एक फिजिकल रिसोर्स वहाँ पे चाहिएगा। आप कंसोल से इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस कर दी है आपने, क्या करोगे, ये एक सेटअप हो गया आपका। सेकंड चीज़ आप क्या करोगे, रिमोटली यदि आप अवेलेबल हो तो इसको एक्सेस करोगे कैसे? बाय द वे आप हो सकता है आपको रिमोट एक्सेस कर रहे हो, आपको इस लोकेशन के आईपी के साथ एक्सेस कर रहे हो, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठे हो तो कोई किसी और रूम से एक्सेस कर रहा हो, बट ठीक है, वो उस ऑप्शंस होंगे। आप जीयूआई पे जा सकते हो। देख, जीयूआई का मतलब हो गया एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के थ्रू। और सेकंड थिंग हो गया आप सीएलआई, मतलब आपका पुट्टी सेशन, बट टेलनेट और एसएसएच। टेलनेट को सपोर्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ एसएसएच को सपोर्ट करेगा, ठीक है? ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, मार्क कर। आपको कोई भी वेंडर, मैं FortiGate को नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी वेंडर टेलनेट को सपोर्ट नहीं करता। फायरवॉल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? वो सिर्फ और सिर्फ एसएसएच सपोर्ट करता है। इंटरव्यूज में जनरली क्वेश्चन पूछता है कि आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, वो बता देता हूँ। मान लो कि मेरा नया बॉक्स, मैंने कोई भी बॉक्स लिया है, मेरे को कंपनी में मैंने ऑर्डर किया, मैंने उसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ये कर दिया है, इंटरव्यू का क्वेश्चन रही है, राइट? बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं दूसरे रूम में बैठा हुआ हूँ या कहीं और जगह पे बैठा हुआ हूँ, वहां से मेरे को फायरवॉल रीचेबल है, राउटिंग आउटिंग का कोई इश्यूज नहीं है, रीचेबल सिस्टम से। अब मैं फायरवॉल को पुट्टी ओपन कर रहा हूँ, टेलनेट मैंने सेलेक्ट किया और मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया और यूजर नेम पासवर्ड डाल दिए, तो क्या मेरी फायरवॉल एक्सेस आएगी? इसका क्वेश्चन है, ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन जनरली, मतलब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आप 3 से 4 साल एक्सपीरियंस जाओगे तब पूछे जाता है, और इवन 8-9 साल के एक्सपीरियंस तो जाओगे तो इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा है ना, वो अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है स्टार्टिंग में, बट आप उसको ऐसा जस्टिफाई करने जैसा आंसर नहीं दे पा रहे हो और उसको लग रहा है कि बंदे ने इतना काम नहीं किया है, जस्ट सीवी मेंशन किया, तो वो फिर बेसिक इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसको थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी बंदे को एग्जैक्टली आता क्या है, ठीक है? मैं ऐसे आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन दूंगा आगे जाके, बट दिस इज द थिंग, मैं जनरली टॉपिक्स में बीच बीच में बताता भी रहूंगा आपको, ठीक है? वापस टॉपिक पे आते हैं। तो आप ऐसे सर्च करोगे, हम आज इसका भी प्रैक्टिस देखेंगे अभी, ठीक है? अभी मैं आपको ये बोलूंगा कि किसी को इसमें कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा ऐसा कुछ, जो भी पढ़ा है अभी तक। मैं लैब को ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट दो बस। पता नहीं, मतलब वो इनका जो मेन डोमेन है, पता नहीं वो एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है नेटवर्क्स का, बट मैं चेक करता हूँ, वो करवाता हूँ उनसे। ठीक है, ये वाला लैब हो गया। इसको थोड़ा सा
स्टार्टेड करते हैं सारी डिवाइसेस को। मेरा स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है प्रॉपर, ये छोटा दिख रहा है? यस, परफेक्ट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अभी। यहाँ पे ये एकदम नया फ्रेश सेटअप है। एकदम फ्रेश सेटअप है। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि एक कोई भी एक डिवाइस को, जैसे इसको ओपन करता हूँ मैं। राइट, ये FortiGate फायरवॉल 1 के नेम से है। इसको स्टार्ट होने दे। जैसे अभी मैंने कंसोल एक्सेस की बात की थी, राइट? तो अभी जब मैं डिवाइस को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा कंसोल एक्सेस मिल रहा है एक्चुअली। ठीक है, बट जब आप रियल इंडस्ट्री में काम करोगे तो वहाँ पे आपको केबल लगानी पड़ेगी। नो डाउट इस टाइप के भी सिस्टम अवेलेबल है जिसको टर्मिनल सर्वर के थ्रू आप कर सकते हो, बट दिस इज द बैंड दिस स्टोरी। थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब आपको समझना पड़ेगा। ओके, मैं इसमें अपना कंसोल एक्सेस को वापस ओपन करते हैं। देखो ये मेरा FortiGate फायरवॉल स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको सारा स्टार्ट करने के लिए दिखाया, इनिशियली ये दिखा दिया इसने। जब हम नया बॉक्स भी स्टार्ट करोगे ना, सेम प्रोसेस आपको दिखेगा, नंबर दिखेगा और ये चीज़ें दिखेंगी आपको। इसका डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है वो एडमिन होता है और पासवर्ड नहीं होता इसमें। ओके, ये बॉक्स मैंने शायद पहले लॉगिन करके देखा है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको कंप्लीटली इरेज कर रहा हूँ, इस पर वाइप आउट कर रहा हूँ, इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन हटा रहा हूँ मैं। तो ये मेरा रिस्टार्ट होगा ये बॉक्स अभी। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ वापस। ठीक है, वापस इसको कंसोल एक्सेस करेंगे। सीरियल नंबर असाइन हो गया। अभी ये हमें यूजर नेम के लिए पूछेगा, राइट? तो इसका यूजर नेम क्या होगा? डिफॉल्ट एडमिन होगा। ठीक है, और पासवर्ड इसका कुछ होता नहीं है बाय डिफॉल्ट। नए पासवर्ड के आपको सीधा इंटर करना है। नया पासवर्ड पूछेगा, नया पासवर्ड डाल दो अपने हिसाब से। कंफर्म पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, तो ये मेरा फायरवॉल का एक्सेस हो गया। मैं अभी आपको क्या दिखाऊंगा इसमें कि मेरे इंटरफेसेस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे इसका पोर्ट 1 पे बाय डिफॉल्ट एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो के आता है FortiGate से। उसको भी शो सिस्टम इंटरफेस, जो नए वाले बॉक्सेस आते हैं उसमें एक डिफॉल्ट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर आता है। 192.168.1.1 वाला आईपी आता है, तो आप उसके सिस्टम का आईपी डाल के आपको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, राइट? अभी क्या करेंगे हम, अभी क्या करेंगे हम कि यहाँ पे मेरा स्क्रीन थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आपको कुछ चीजें और क्लियर, राइट? ऊपर कर लेता हूँ, अभी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पोर्ट नंबर 3 है जो मेरे लोकल एरिया के नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, लोकल एरिया के नेटवर्क से कनेक्टेड है। मैं क्या करूंगा, 1 सेकेंड। ये वाला जो मशीन है विंडोज का मशीन है, मैं इसको भी ओपन, ठीक है, ये मेरा विंडोज का मशीन भी हो गया।
ओके, अभी इसके नेटवर्क में भी चलते हैं हम। तो देखो यहाँ पे चेंज अडेप्टर में आता हूँ मैं, इसमें भी हमारा कोई आईपी कॉन्फ़िगर है कि नहीं देखता हूँ मैं एक बार। राइट, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चलते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई आईपी कॉन्फ़िगर नहीं है। मैं इसमें आईपी कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करता हूँ। 192.168.1.10 आईपी एड्रेस दे रहा हूँ मैं। ठीक है, नेटवर्क में मैं समझ रहा हूँ कि आपको इतना तो क्लियर होगा कि सेम डोमेन में मुझे कनेक्ट करना है तो मेरा नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब आई नो कुछ लोगों को पता है, मतलब जिसको नहीं पता होगा तो मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो वो आप बेसिक सबनेटिंग का ठीक है। और मैंने इसको दे दिया आईपी 192.168.1.10। एक बार क्लियर कर देते हैं कौन सा आईपी दिया था, यहाँ पे दिख जाएगा डिटेल्स। 1.10 आईपी दे दिया मैंने। इसमें डीएनएस बाय द वे क्यों कॉन्फ़िगर हुआ आ रहा है? डीएनएस बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर दिखा रहा था, राइट। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ओके, इट्स नॉट देयर, पता नहीं क्यों दिखा रहा है। एडवांस में चलते हैं, दैट इज फाइन। ओके, कैंसिल करता हूँ मैं इसको। अभी हमने इसको दिया है 192.168.1.10। इसको क्लोज करते हैं और हम यहाँ पे कमांड ओपन करते हैं। राइट, और यहाँ पे मैं आईपी असाइन करने जा रहा हूँ 82.168.1.1। ये आईपी असाइन मैं फायरवॉल पे करूंगा। अभी मैं इस पर ट्राई कर रहा हूँ, मुझे ये रीचेबल नहीं है। राइट, अब हम चलते हैं। इसको मैं कंटिन्यूस पिंग लगा देता हूँ। जैसे हम उस पर करेंगे तो ये पिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं हमारी लैब पे वापस। हमने फायरवॉल्स को हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ था, तो CLI पे अगेन लॉग इन करते हैं, एडमिन, और जो मैंने पासवर्ड एडमिन एंड एडमिन एट 123 मैंने इसको पासवर्ड दिया। अगेन मैं जाऊंगा कॉन्फिग सिस्टम इंटरफेसेस पे जाऊंगा, और मेरा कौन सा पोर्ट नंबर यहाँ पे पीछे डायग्राम में देखो, यानी मेरा ये मशीन यहाँ स्विच से कनेक्टेड है, और ये स्विच फर्दर मेरा कनेक्टेड है FortiGate की फायरवॉल से। FortiGate के पोर्ट नंबर 3 पे, तो मैं पोर्ट नंबर 3 को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। शो कमांड चलाऊंगा मैं यहाँ पे, सिर्फ शो कॉन्फ़िग इंटरफेसेस में जाऊँ। ये कमांड्स आपको मैं शेयर कर दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। मैं आपको शेयर कर दूंगा सारे कमांड्स, मतलब अपडेट होगा तो आपको उसमें दिख जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। और शो सिस्टम कॉन्फ़िग में जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ शो कमांड चल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा पोर्ट नंबर 3 पे अभी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, कुछ फिगर नहीं है। राइट, तो अभी मैं करूंगा इसमें एडिट पोर्ट नंबर 3। ओके, आई 192.168.1.1 आईपी एड्रेस एंड /24 में सबनेट इसमें। ओके, क्या हुआ ये? ओके, इसमें सेट कमांड चलेगी, सेट 192.168। सारी कमांड सेट के साथ चलती है इसमें, /24। ठीक है, सेट स्टेटस। आप में से किसी ने यदि कॉन्फ़िग सिस्को राउटर्स पे काम किया होगा तो उसमें शो आईपी एड्रेस, सॉरी आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क वाला जो कमांड होता है, वही कमांड ये वाला है अपना। और उसमें नो शटडाउन कमांड होती है, राइट, हमारी सिस्को स्विचेस और राउटर्स पे। ये सेम कमांड सेट स्टेटस अब उसके लिए नो शट वाली कमांड। ठीक है, और इसको जब भी मुझे कॉन्फ़िगरेशन सेव करना होगा या फिर मैं इसको शो करूंगा तो मुझे दिख जाएगा इसमें क्या कॉन्फ़िगर हुआ है। ठीक है, और मेरे को इसको कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो मुझे एंड कमांड चलानी पड़ेगी। ठीक है, अगेन मैं वो वाली कमांड चलता था, शो सिस्टम इंटरफेसेस एंड क्वेश्चन मार्क। तो मेरे को ये आईपी यहाँ पे देखो आपका
अप दिखाना स्टार्ट कर दिया और ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया। बट अगेन ये मेरा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया, लेकिन अभी देखो यहाँ पे पिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, टाइम आउट आ रहा है बट पिंग नहीं आ रहा है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर सर्विसेज को स्टार्ट करना पड़ेगा। इस पर सर्विसेज स्टार्ट करता हूँ मैं। आ गया मेरा सिस्को राउटर। तो अगेन मैं जाऊंगा पोर्ट नंबर पे, सिस्टम इंटरफेसेस, एडिट पोर्ट नंबर 3, और यहाँ पे करूंगा मैं सेट अलाउ सर्विस, सेट अलाउ आईसीएमपी कर देता हूँ, पिंग कर देता हूँ इसमें। अभी मैं सिर्फ पिंग कर रहा हूँ और इसमें एंड कमांड चलाऊंगा, तो देखो क्या होता है पीछे वाला आउटपुट में। स्टार्ट हो गया, राइट। स्टार्ट हो गया, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ब्राउजर ओपन करता हूँ मैं। पिंग हमारा टेस्ट हो गया, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और मैंने ब्राउजर को ओपन किया है। ये ब्राउजर में मैंने http://192.168.1.1 मैंने किया। ठीक है, अभी देखो ये ओपन नहीं होगा ये, क्योंकि हमने सर्विसेज को अलाउ नहीं किया अभी। इनिशियली एक थोड़ा स्लो चलेंगे, आपको थोड़ा सा ग्रिप मिल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मतलब ठीक है, समझ में बैठ जाएगा FortiGate फायरवॉल क्या है, एग्जैक्टली कैसे एक्सेस होता है। उस थोड़ा सा हमारा मतलब आपको भी थोड़ा कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं वापस यहाँ पे अपनी FortiGate फायरवॉल पे, और मैं क्या करूंगा कि अगेन सेम कमांड चलाऊंगा यहाँ पे, कॉन्फिग सिस्टम इंटरफेसेस, एडिट पोर्ट नंबर 3, एंड मैं यहाँ पे कर दूंगा सेट अलाउ HTTP भी कर। पिंग हमने ऑलरेडी किया हुआ, पिंग एक बार फिर लिख देता हूँ, ऑलरेडी किया हुआ है, बट इसमें मैं लिख देता हूँ एक SSH भी मुझे चाहिएगा 40 के लिए। सेकंड चीज हो गया मेरा क्या बोलते हैं, HTTP कर देते हैं अपन, और एक HTTPS भी कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया मैंने और मैं इसको एंड कर देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशंस चलानी है तो आप इसमें शो करंट कॉन्फ़िगरेशंस के कम शो कमांड चलाओगे आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या क्या किया है वो। कुछ चीजें उसको भी छोड़ दो, जैसे वीडियो रूट हो गया, उसको हम डिस्कस करेंगे, वो हमारा टॉपिक है, क्या होता है हम डिस्कस करेंगे बाय द वे। बट यहाँ पे देखो हमने जैसे किया, और पीछे की तरफ मेरी फायरवॉल भी आना स्टार्ट हो गई, राइट। आपको जब भी फर्स्ट टाइम फायरवॉल लॉगिन होनी होगी तो वो इस टाइप का GUI दिखाएगा। मैं यहाँ पे सेम क्रेडेंशियल्स डालूंगा जो मैंने वहाँ पे सेट किए थे। आपको देखो यहाँ पे इसमें जब भी फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे तो ये आपको ये सेटअप दिखाएगा। आपको क्या है, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स, ये जनरली क्या होता है, स्पेसिफाई नेम, और सेकंड चीज दिखाता है आपका चेंज यूर पासवर्ड। तो पासवर्ड हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया, वो राइट दिखा रहा है। मैं लेट मी ट्राई टू, हम चाहे तो इसको बाद में भी कर सकते हैं, बट ठीक है हम इसको होस्ट नेम दे देते हैं, इसका FGT1 में इसको दे देता हूँ।